ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज भाद्रपद कृष्ण दशमी का यह शुभ दिन है और आज प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ से संदेश में आज का यह बहुमूल्य संदेश हमें प्राप्त हुआ है श्री पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के 263 बोल के आधार से। इस संदेश में वीतराग सर्वज्ञ देव की वाणी की महत्व को बताते हुए आज का यह संदेश प्रसारित किया है कि वीतराग वाणी किस प्रकार भव्य जीवों के लिए कल्याण में निमित्त है और क्या उसका महत्व है, कैसी है वीतराग वाणी, क्या है वीतराग वाणी, इसके स्वरूप को प्रकाशित करते हुए आज का यह संदेश। तो चलिए हम आज के संदेश का पहले पाठ करते हैं। वीतराग वाणी रूप समुद्र के मंथन से जिसने शुद्ध चिद्रूप रत्न प्राप्त किया है, ऐसा मुमुक्षु चैतन्य प्राप्ति के परम उल्लास से कहता है कि अहो, मुझे सर्वोत्कृष्ट चैतन्य रत्न प्राप्त हुआ। अब मुझे चैतन्य से अन्य दूसरा कोई कार्य नहीं है, वाच्य नहीं है, ध्येय नहीं है, श्रवण योग्य नहीं है, प्राप्त करने योग्य नहीं, श्रेय योग्य नहीं, कोई आदेय नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर कहा है। यहाँ पर लिखा है वीतराग वाणी रूप समुद्र के मंथन से। देखिए हम क्या समझते वीतराग वाणी, तो कैसी है वीतराग वाणी? वीतराग यानी जिसमें मोह राग द्वेष से जो रहित है, वैसे वीतराग देव जिनका मोह राग द्वेष नष्ट हो चुका है, जो वीतरागी हो चुके हैं, उनके द्वारा कही गई वाणी वो कैसी है, उसको कहा वीतराग वाणी। तो ऐसी सर्वज्ञ देव द्वारा कही गई वाणी कैसी है? सारभूत है। देखिए जैसे दूध में से हमने मलाई निकाली, मलाई का मक्खन बनाया, तो मक्खन बनाया तो उसमें से वो जो वेस्ट था पानी या छाछ, वो कैसा हुआ, निकल गया। तो बचा क्या हमारे पास? सारभूत पदार्थ है ना। मक्खन कैसा था? सारभूत पदार्थ। और उसका भी जब घी बनाया तो उसमें से भी जो अशुद्धि वाले कण थे वो बाहर निकल गए और शुद्ध घी हमें प्राप्त हुआ, है ना, यानी क्रीम। तो वैसे ही जो मोह राग द्वेष रूपी जो कालीमा है, छाछ रूप कालीमा, वो कैसी है? जिसकी निकल गई है। और क्या बचा? जिसके पास शुद्ध मक्खन की तरह जिसके पास शुद्ध ज्ञान बचा, विशुद्ध ज्ञान, वो है वीतरागी। ठीक है ना। अब उन वीतरागी की भी शुद्ध वाणी, क्योंकि वाणी भी तो कैसी है? कल्याणकारी हो, जिससे प्राणी मात्र का कल्याण हो, जो पूर्वापर दोष रहित हो, ऐसी वाणी हो, है ना। तो ऐसी वाणी एकमात्र वीतराग देव की ही होती है। तो ऐसे शुद्ध मंथन के द्वारा, काय का मंथन किया उन्होंने? जैसे लौकिक में हम मंथन किसका करते? मक्खन का, छाछ का मंथन करते ना। मंथन करने के बाद हमें मक्खन की प्राप्ति होती है। समुद्र मंथन में देखो तो जो समुद्र मंथन हुआ तो शिव जी का वो जो समुद्र मंथन में घड़ा निकला, तो उसमें से क्या निकला? लक्ष्मी जी प्रकट हुई। यानी कौन सी लक्ष्मी प्रकट हुई? ज्ञान लक्ष्मी। कब प्रकट होती है? आत्मा का मंथन करने से। जब हम अपने आत्म स्वरूप का मंथन करते हैं कि मैं कौन हूँ और ये शरीर कौन है, मेरा जीव द्रव्य क्या है, जीव द्रव्य में गुण कौन से हैं, उसकी पर्याय कौन सी है, तो मेरी स्वद्रव्य की पर्याय कौन सी है और पर द्रव्य की कौन सी है। जब हम इस प्रकार से अपनी बुद्धि में, अपने ज्ञान में, अपने विवेक में इस प्रकार का मंथन करते हैं, तब जाके जो विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब दृष्टि द्रव्य पर जाती है कि द्रव्य दृष्टि से मैं ही, जो मैं हूँ जीव आत्मा, वही मैं जीव हूँ, जब यह शुद्ध दृष्टि प्राप्त होती तो उसको हम कहते कि मंथन किया हमने। तो ऐसे ही जो वीतराग की वाणी है, वीतराग देव की जो वाणी है, सर्वज्ञ वीतरागी देव की, वो कैसी है? वो सभी सारभूत, पूरे समस्त लोक के पदार्थों का मंथन करके जो वाणी निकली है वो है। देखिए आप देखें तो लौकिक में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारा ज्ञान भरा है, लेकिन उस सब का ज्ञान का मंथन करके निचोड़ रूप क्या निकलेगा? वीतराग। क्योंकि आगम तो बहुत सारे ना, बहुत सारे शास्त्र, हर धर्म में शास्त्रों को पवित्र माना जाता है। चाहे आप कुरान ले ले, बाइबल, गीता, सभी क्या है? पवित्र ग्रंथ माने गए।
लेकिन उन सब में भी सारभूत क्या निकाला? वीतराग तत्व। क्यों निकाला? अच्छा, उसको क्यों हमने बोला? क्योंकि दूसरों के क्या ग्रंथ पवित्र सही नहीं है? तो नहीं, यहाँ पर क्या कहा कि वीतराग धर्म तो वही है जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा का पोषण नहीं हो, जिसमें किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व का पोषण नहीं हो, जिसमें हिंसा का पोषण नहीं हो, वीतरागता का मिथ्यात्व का पोषण नहीं हो, वही वीतराग वाणी कहलाती है। तो ऐसी वीतराग वाणी एकमात्र वीतराग देव द्वारा कही गई जो रहेगी वही वाणी वीतराग वाणी कहलाएगी। अन्यमति क्या द्वारा कही गई वाणी को वीतराग वाणी नहीं कहेंगे, वो सर्वज्ञ कथित कथन नहीं कहेंगे, क्योंकि जो सर्वज्ञ हैं वो जो कहेंगे उसको ही सर्वज्ञ देव कथित कहेंगे। ठीक है ना? जैसे डॉक्टर कथन, तो डॉक्टर जो बोलेगा तो वो डॉक्टर का कथन कहलाएगा ना। टीचर्स का कथन, तो टीचर जो बोलेगा मतलब उसने जो कहा वो उसका कथन हुआ। ऐसा ही जो वीतराग देव ने बोला तो वो वीतराग देव का कथन कहलाया, और उनकी जो वाणी निकली जो आगम के रूप में लिपिबद्ध हुई वो जिनवाणी कहलाई। ठीक है ना, जिसको शास्त्र बोला। तो ऐसे ही वो वीतराग देव की जो वाणी है उसका मंथन रूप, सार रूप जो शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ है ना, वही मेरे लिए आदरणीय है, वो मेरा ज्ञान है अपना। इस प्रकार यहाँ पर इसको हमको समझना है। चलिए आगे देखते हैं। वीतराग ज्ञान के द्वारा जिसने अपने शुद्ध चिद्रूप रत्न को प्राप्त किया। देखिए क्या शब्दों का, कितना अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि अपने शुद्ध चिद्रूप रत्न को प्राप्त किया है। देखिए रत्न कैसे होते हैं? बहुमूल्य होते हैं। तो बहुत सारे, अगर आपको ऐसे कांच के टुकड़े बिखेरे पड़े हो और उसमें से एक रत्न की खोज करनी हो तो कितना अपूर्व आनंद का कार्य होता है, और वो जिसको प्राप्त हो जाता है उसके लिए कितनी खुशी की बात होती है। तो ऐसा ही ये पूरा इतने सारे गेयों में से मुझे अपने एक शुद्ध चैतन्य चिद्रूप रत्न को प्राप्त करना है, जो मैंने प्राप्त कर लिया है, क्योंकि मैं स्वयं ही शुद्ध चिद्रूप हूँ ना। मैं कौन? मैं जीव, मैं ये शरीर नहीं, मैं इस शरीर मन वचन वाणी से रहित शुद्ध तत्व हूँ। तो जो मैं जीव द्रव्य हूँ ना, वही मैं चैतन्य रूपी रत्न हूँ। तो ऐसे अपने चैतन्य रूपी रत्न को जिसने प्राप्त किया है, उस रत्न में कितने गुण हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, अगुरलघुत्व, सूक्ष्मत्व, कितने सारे गुण हैं, गिनते जाएंगे लेकिन गुण खत्म नहीं होंगे, इतने अनंत गुण हैं। तो ऐसे शुद्ध चिद्रूप रत्न को प्राप्त किया है जिसने, ऐसा मुमुक्षु चैतन्य प्राप्ति के परम उल्लास के साथ कहता है, क्योंकि उसको चैतन्यता के अपने आत्म स्वभाव की खबर हो गई ना, तब ऐसे बड़े उल्लास के साथ कहता है कि अहो, मुझे सर्वोत्कृष्ट चैतन्य रत्न प्राप्त हुआ है। देखिए लौकिक में अगर किसी को कोई थोड़ी सी लॉटरी लग जाए तो वो कितना खुश होता है ना, कि ओ मुझे इतना सारा मुनाफा हुआ, मुझे तो इतनी मेरी लॉटरी लग गई है। तो सोचिए जिसको चैतन्य रत्न प्राप्त हो गया हो, उसके उल्लास की क्या कहना, उसके आनंद का क्या कहना। ये लौकिक की जो थोड़ी सी धन संपदा है, लॉटरी वॉटरी, ये तो किसी काम की नहीं है, जड़ है और यही छूटने वाली है। लेकिन ये जो मेरा चैतन्य रत्न, मेरा चैतन्य हीरा है ना, ये ऐसा अमूल्य निधि है कि इसके आगे सारे संसार का सुख वैभव सब फीका पड़ता है। तो ऐसा चैतन्य रत्न मुझे प्राप्त हो गया है, ऐसा यहाँ पर उल्लासपूर्वक कहा है और अपने स्वरूप की महिमा बताई है। देखिए जब अपने स्वरूप का ख्याल आता है तो फिर हमें बाहर की महिमा नहीं आती है। जैसे कोई जब तक गरीब होगा तो उसे कैसे करोड़पति की महिमा आती है, लेकिन जो स्वयं ही करोड़पति होगा उसको क्या महिमा आती है छोटे मोटे पैसे की? नहीं आती है। तो ऐसे ही जो ये मेरा आत्म स्वभाव है ना, ये सबसे ज़्यादा अमूल्य है। जिसे अपने स्वभाव की महिमा आ गई, उसे बाहर की चीज़ों की महिमा नहीं आती है। तो कैसा पता चला उसे अब कि अब मुझे चैतन्य के अन्य कोई दूसरा कार्य नहीं है, क्योंकि मेरा एक चैतन्य रत्न मुझे प्राप्त हो गया ना। अब मुझे उसी का ध्यान रखना है, अब मुझे किसी और का कोई कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। पर के कार्यों में मुझे उलझना नहीं है, पर की क्रियाओं से मुझे जरा भी अपने मन को शुद्ध नहीं करना है, क्योंकि मुझे अपने स्वभाव की खबर आ गई है कि मैं कैसा हूँ, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हूँ। ऐसे अपने स्वभाव की दृष्टि आती है तो अपने आप ही हमारे अंतर में दृढ़ता आ जाती है। तो मैं कैसा हूँ? मैं ध्यान ध्याता ध्येय से रहित हूँ। ध्यान यानी कि जिसका हमें बारंबार चिंतन में आ रहा है, स्मरण में जो सहज ज्ञान में हमारे झलक रहा है, वो कैसा है? वो ध्यान, जिसका लगातार हमें बार बार वही स्मरण में आ रहा है।
और ध्याता यानी जो ध्यान को ध्याने वाला है, तो वो कैसा है? जीव द्रव्य, वो ध्याने वाला है, क्योंकि जीव द्रव्य के आश्रय से ध्यान होगा ना, अपनी आत्मा का सहज ज्ञान, तो वो ध्याता। और ध्येय जिसके लक्ष्य से हो रहा है ध्यान, तो किसके लक्ष्य से हो रहा है? तो मेरे ही स्वलक्ष्य से हो रहा है। तो सारी चीज़ें मैं ही करने वाला हूँ, सारा सबका कर्ता धर्ता कौन हूँ? मैं जीव द्रव्य हूँ, अन्य कोई द्रव्य मेरे इसका कर्ता धर्ता नहीं है। तो दूसरा कोई और मेरा कोई कार्य करने वाला नहीं, मैं ही सिर्फ मेरा कार्य करने वाला हूँ, ऐसा यहाँ पर हमें विचार करना है। जिन वचनों के चिंतन मनन के अलावा अन्य कोई भी वाच्य नहीं है। यहाँ वाच्य में क्या लेना? बदलाव या अर्थ, कर्ता कर्म या भाव की प्रधानता का पता चलना, उस प्रकार जो क्रिया रूप कथन कहा जाता है उसे वाच्य कहते हैं, यानी कहने रूप कथन। तो यहाँ मेरे आत्मद्रव्य के सिवा कोई और वस्तु मुझे कहने योग्य ही नहीं लगती। ध्येय नहीं है, यानी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका मुझे ध्यान करना है, क्योंकि एकमात्र मेरा आत्मा ही ध्यान का ध्येय है मेरे। तो इस प्रकार यहाँ पर अपने आत्म स्वरूप की महिमा लाना है। फिर क्या कहा था कि श्रवण योग्य नहीं है, तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझे सुननी है, क्योंकि कानों को सुनना भी क्या है? वही बीतराग वाणी ही सुनने योग्य है। बीतराग वाणी के अलावा अन्य कोई वस्तु, कोई राग रंग सुनने योग्य नहीं है, क्योंकि सब क्या है? कर्म बंधन के कारण है। तो इस प्रकार यहाँ पर अपने द्रव्य दृष्टि से अपने आत्म स्वभाव की महिमा को बताते हुए क्या कहा कि मेरा आत्मा के अलावा अन्य कोई मुझे कार्य करना नहीं है, अन्य कोई मेरे लिए वाच्य नहीं है, अन्य कोई मेरी आत्मा के सिवा कोई भी मेरा ध्येय नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। एकमात्र मुझे अपनी आत्मा का ही ध्यान करना है, उसी का चिंतन मनन, सहज परिणमन, आत्म ध्यानम स्वयं ध्यानम ध्यानम अन्यत्र करोति किम। मुझे अपने आत्मा का ज्ञान और ध्यान के सिवा और कोई काम नहीं है मेरे पास। सारा मन वचन काय का वचन रूप व्यापार सब कुछ जीरो, एकमात्र मेरा आत्म तत्व, उसी का ध्यान और मनन करना है। इस प्रकार यहाँ पर विचार चिंतन करना। अब देखिए क्या कहा कि प्राप्त करने योग्य भी कुछ नहीं है। अब जिसके पास कोई कमी हो उसे और चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा होती है, लेकिन जिसके पास सब चीज़ें हैं, वो परिपूर्ण है, तो उसको इच्छाएं नहीं होगी। इच्छाओं का ही यहाँ पर अंत हो गया। किसको? वीतरागी प्रभु को, क्योंकि उन्हें अब संसार में किसी भी चीज़ को ना तो देखने की इच्छा है ना जानने की इच्छा बची है। सब सारी इच्छाओं का अभाव हो चुका है जिसको। तो ऐसे जीव को कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि उनको प्राप्त करने योग्य कुछ बचा ही नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या समझा कि मुझे अब कुछ और प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि जिसने अपनी आत्मा को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। जिसने मुक्ति रूपी सुंदरी को पा लिया, अब उसे और किस चीज़ को पाने की आवश्यकता है? सब कुछ निसार है। इस प्रकार अब भावना क्या हुई चैतन्य तत्व के रसिक जीव को कि अब उसे कुछ और प्राप्त नहीं करना, कोई श्रेय नहीं है, किसी की प्रशंसा नहीं चाहिए अब, क्योंकि सबसे सर्वोत्कृष्ट प्रशंसनीय कौन है? मैं स्वयं ही प्रशंसनीय हूँ, जगत प्रशंसनीय। तो अब मुझे किसी और से प्रशंसा प्राप्त करने की क्या आवश्यकता? तो यहाँ पर वो जो प्रशंसा स्तुति और वो सारा भाव भी कैसा हो गया? सारा खत्म हो चुका। क्यों? क्योंकि मेरा आत्मतत्व की महिमा आ गई ना। ऐसी आत्मतत्व की अद्भुत महिमा है। फिर कहा कि कुछ भी आदेय नहीं है, यानी इस संसार में कोई भी आदरणीय नहीं है मेरे चैतन्य तत्व के आगे। मेरा चैतन्य तत्व ही कैसा है? सर्व सृष्टि में आदरणीय है। देखिए वो वितराग देव भगवान की पूजन की जयमाला में भी आता है दोहा, मैं ही ज्ञाता गेय हूँ चेतन मेरो नाम, अखिल विश्व में मैं ही हूँ हेय गेय श्रद्धे। अर्थात कि सारे विश्व में मैं ही जानने वाला, मैं ही देखने वाला, मैं ही उसको ज्ञान करने वाला, अनुभव करने वाला, श्रद्धा करने वाला, मैं ही ज्ञान का घन पिंड हूँ, मैं ही इसका श्रद्धेय हूँ। किसका? श्रद्धा का श्रद्धेय होता है, ज्ञान का ज्ञेय होता है और ध्यान का ध्येय होता है। तो मैं ही इस ध्यान का ध्येय हूँ, मैं ही मेरे ज्ञान का ज्ञेय हूँ, मैं ही मेरे श्रद्धा का श्रद्धेय हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर हमें ऐसा दृढ़ श्रद्धान करना है कि जो भी कुछ है सारभूत में सारभूत एकमात्र मैं ही हूँ। मेरे अलावा इस पूरे विश्व में कुछ नहीं है, एकमात्र मेरा जीव तत्व है, एकमात्र मेरा चैतन्य तत्व है। बाकी सारा सब कुछ जीरो मान लो।
कहते हैं ना कि सिर्फ एक मैं ही हूँ और मेरे अलावा। यहाँ पर इसमें ऐसा नहीं लेना कि यह अहंकार हो गया कि अरे आप ही अपने आप को ज़्यादा महान समझ रहे हो। यहाँ अहंकार वाली बात नहीं चल रही, क्योंकि अहंकार तो बहुत पहले ही छूट गया। मिथ्यात्व अवस्था का काम है अहंकार होना। और जिसको द्रव्य दृष्टि आ गई ना, वो तो सम्यक दृष्टि है। द्रव्य दृष्टि से सम्यक दृष्टि, पर्याय दृष्टि से व्यवहार दृष्टि से पर्याय दृष्टि। तो यहाँ पर हम द्रव्य स्वभाव से बात करें कि मेरे द्रव्य की इतनी सामर्थ्य है कि वो सब कुछ अपने आप में परिपूर्ण है, तो फिर मुझे पर द्रव्यों में क्यों भटकने की आवश्यकता है। जब मैं ही मेरे अंदर में परिपूर्ण हूँ तो मुझे परगेयों में नहीं जाना है, वहाँ से अपना संबंध हमें कट करना है। उसके लिए हमें इस प्रकार से करना है। हमें कोई लोगों को माइक लेके चिल्ला कर नहीं बोलना है कि अरे मैं सबसे बड़ा, मैं भगवान। वहाँ अहंकार पैदा होता है। ये जो द्रव्य दृष्टि का विषय है ना, ये किसी को बताने के लिए नहीं होता है, अपने अंदर अनुभव करने के लिए होता है। जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते। तो ये जो ज्ञान की निधि हमें प्राप्त हुई ना, ये हमें गुप्त रह के भोगना है। जो किसी धनवान को कोई खजाना मिलता है तो क्या वो सारे लोगों को बताता है? नहीं, वो कहाँ रखता है? अपने खजाने को छुपा के तिजोरी में रखता है, ताकि वो कहीं लुट न जाए, लुटने का डर रहता है। वैसा ही ये जो मेरा ज्ञान धन है ना, ये यदि हम बाहर में लोगों को बताने जाएंगे तो निश्चित लूट जाएंगे, लुट के कंगाल हो जाएंगे। तो इसलिए वहाँ लोगों को नहीं बताना है अपना ज्ञान धन, इसको अंतर में उसको भोगना है। कहाँ पर? एकांत में बैठकर अपने चैतन्य की गुफा में अपने आनंद लेना है। किसका? अपने इस ज्ञान आनंद का। जो मेरा ये जीव तत्व है ना, उसका आनंद एकांत में बैठ के लेना है। अब आप सोचोगे कि हम वन जंगल में कहाँ जाएंगे? यहाँ पे कोई वन जंगल है क्या? वो चतुर्थ काल नहीं है जहाँ पे वन जंगल हुआ करते थे, मुनि मिल जाते थे कहीं पर भी। अब हम कैसे? तो पंचम काल के योग की बात करिए। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपने सब साधन मिल जाते हैं। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। जिसको जैसी चाह होगी उसको वैसे संयोग भी अपने आप मिल जाएंगे। आप भीड़ में रह के भी अंतर्मग्न होने की कला सीख सकते हैं। ये है आर्ट ऑफ लिविंग। आप कैसे एकांत में भी रहकर आप भीड़ में जा सकते हो, ये भी तो कर सकते हो ना। आप बैठे हो एकांत में, लेकिन आपका मन चंचल है, घूम रहा है, तो फिर कैसे होगा? तो यहाँ पर आप अपने अंदर में अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने की सीखो। 5 इंद्रियों के विषयों को सीमित करने की प्रैक्टिस करो, तो बाकी सहज ही अपनी आत्मा में तो आप सहज ही निमग्न हो जाओगे, जब आपकी दिशा सही होगी। ठीक है ना? तो ऐसे ही हम अपने स्वरूप को प्राप्त करें। मैं अपने ज्ञान का ज्ञेय, ध्यान का ध्येय और श्रद्धा का श्रद्धेय हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपना सम्यक दर्शन पुष्ट करिए। चलिए अभी हम यहाँ से अपनी आज की रत्न कणिका को देखते हैं कि आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। श्रोता का प्रश्न है यहाँ पे कि गुरुदेव श्री के प्रवचन में आता है कि ज्ञानी ज्ञान रूप से परिणमता है, क्रोध रूप नहीं परिणमता, तथा राग को पुद्गल का परिणमन मानता है। राग अपनी पर्याय में होता है, तथापि ज्ञानी ऐसा किस प्रकार मानता है, ऐसा प्रश्न यहाँ कहा है। एक बार प्रश्न को फिर से समझते हैं कि क्या कहा कि ज्ञानी ज्ञान रूप से परिणमता है। तो जो ज्ञानी है उसमें ज्ञान है, तो इसलिए वो कैसा परिणमन करेगा? ज्ञान रूप परिणमन करेगा, और क्रोध रूप नहीं करता। जो ज्ञानी होगा वो ज्ञान रूपी परिणमन करेगा, क्रोध रूप नहीं करेगा। दिखेगा तो सही वो क्रोध रूप, लेकिन वो क्रोध रूप परिणमन नहीं करता। तथा राग को पुद्गल का परिणमन कहा। जो ये राग, द्वेष, मोह, क्रोध, लोभ, ये सबको ले लेना, इन सबको क्या कहा? पुद्गल का परिणमन मानता है। तो राग अपनी पर्याय में होता है, तथा ज्ञानी ऐसा किस प्रकार नहीं मानता। यहाँ पर क्या कहा? मूल बात क्या है कि राग तो आत्मा में ही होगा ना। आत्मा में नहीं होगा तो क्या शरीर में थोड़ी राग होगा? कि राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया के जो भी परिणाम है, ये विकारी भाव, ये होंगे तो आत्मा में ही, कोई शरीर में तो होंगे नहीं। तो फिर ज्ञानी जीव ऐसा क्यों मानता है कि वो राग को पुद्गल का कहता है शरीर, क्योंकि शरीर पुद्गल है ना, तो वो पुद्गल का कह देता है ये। और ज्ञानी को सिर्फ उसका परिणमन ज्ञान रूप है। वो क्रोध भी कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है, मायाचारी भी कर रहा है, कुशील भी कर रहा है, और उसके बाद भी आप क्या बोल रहे हो कि नहीं वो तो ज्ञान रूपी परिणमता है। तो ये कैसे होता है? जैसे आत्मा देख रहा है, हम देख रहे हैं, और हमने क्या बोला, आगम में क्या लिखा? आचार्य देव ने कहा कि नहीं, तुम देखते नहीं हो, आंखें देखती है, आंखें तुम्हारी देखती नहीं है। जबकि देख कहाँ से रहे हम? आंखों से। आंखें बंद कर देंगे तो हमें क्या सामने की वस्तु दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो भी आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि जो ये देखने का काम हो रहा है, ये ज्ञान रूप हो रहा है, ज्ञान में कार्य हो रहा है, तुम्हारी आंखों से नहीं देखने का होता है।
तो जब जीव को सत्य की समझ नहीं होती ना, तब वो इसको मानेगा कि तो कि झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ होता है क्या कि खा रहे हैं तो हम भोजन हम ग्रहण कर रहे हो और बोले नहीं तुम भोजन नहीं ग्रहण करते हो, मात्र जानते हो, मात्र ज्ञान का अनुभव करते हो। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर यही प्रश्न है कि जो ज्ञानी है वो ज्ञानी कोई भी काम करे तो उसको बोल दिया कि सब उसके काम तो ज्ञान रूप है, और अज्ञानी को वही बात, देखिए राग करना, द्वेष करना, मोह करना, ये जो जितने भी विकारी भाव है ना, ये ज्ञानी करे तो बोल दिया कि ये तो ज्ञानी का काम नहीं है, ज्ञानी तो सिर्फ ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, ये तो पुद्गल के हैं। और एक अज्ञानी करे तो वो बोलते हैं कि ये सब काम अज्ञानी के जीव के, उसके खाते में चले जाएंगे। तो ऐसे दो कथन कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पर दृष्टि की मुख्यता को समझो। ये इसी को कहते हैं कि द्रव्य दृष्टि की प्रधानता। यदि आपकी द्रव्य दृष्टि से आप बात करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि द्रव्य दृष्टि से आत्मा ने कभी किसी चीज़ को ग्रहण किया ही नहीं, ना तो कभी ग्रहण करता है, ना किसी का त्याग करता है। ऐसा ये अद्भुत आत्मा है। तो वहाँ पर उन्होंने किसी परद्रव्य को ग्रहण नहीं किया है और ना ही किसी को छोड़ा है। ये जो राग की पर्याय हुई है, ये कैसी हुई है? बाहर बाहर में है, अंदर में नहीं है। अंदर आत्मा के स्वभाव में नहीं है राग के परिणाम, ये मात्र पर्याय में आते हैं। मोह राग द्वेष के जो औदायिक भाव है, ये पर्याय में आते हैं, आत्मा में नहीं आते। तो इस प्रकार की यहाँ पर इसका अर्थ समझना। तो यहाँ ज्ञान अपनी पर्याय में होता है, राग अपनी पर्याय में होता है, और ज्ञानी सिर्फ इसको जानता है, पर्याय को पर्याय जानता है और द्रव्य स्वभाव को द्रव्य जानता है। क्या कहा? ज्ञानी जीव है वो द्रव्य को द्रव्य जानता है, पर्याय को पर्याय जानता है, दोनों में भिन्नता करना जानता है कि कौन सा मेरा है, कौन सा पर है। तो इस कारण उसको वहाँ पर बंध नहीं होता यहाँ, इसलिए उसके परिणाम नहीं कहे। चलिए हम पहले यहाँ पे इसका अर्थ समाधान देखते हैं कि बहनश्री बहन की चर्चा में इसका क्या समाधान आया। यहाँ लिखा है कि ज्ञानी द्रव्य दृष्टि के बल से राग मुझ में होता है ऐसा नहीं मानते। मैंने यह जो चैतन्य द्रव्य ग्रहण किया है उसमें राग नहीं है। जो राग होता है वह पुद्गल के निमित्त से होता है, अतः कि जिसके निमित्त से राग होता है वह उस निमित्त का है, मेरे चैतन्य ग्रह का नहीं है। इसीलिए जो राग होता है उसे सर्वथा विभक्त करके कहते हैं कि यह विभाग यानी रागांश पराये घर का है, मेरे चैतन्य ग्रह का नहीं है, ऐसा उसका विभाग करके वे खड़े हैं। नेक्स्ट एक उदाहरण के साथ समझाया है। पहले हम इसको एक बार और क्लियर कर लेते हैं। बहुत शांति से इसको समझना है क्योंकि विषय तो सूक्ष्म है ही, ध्यान से समझेंगे तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। यहाँ क्या कहा? द्रव्य, देखिए दो दृष्टि प्रदान कथन है। दृष्टि यानी देखने का नज़रिया, आपका दृष्टिकोण, एंगल आपका, कि आप किस तरीके से वस्तु को देखते हैं, उसका अपेक्षा कथन। तो यहाँ द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि दो तरह से बात करी जा रही है। द्रव्य दृष्टि से बात कहेंगे तो हमारे मूल स्वभाव की बात चलेगी, और पर्याय दृष्टि से जो उसके निमित्त से प्रकट हो रही है उसकी बात चलेगी। तो जो द्रव्य दृष्टि है वो त्रिकाली शुद्ध ध्रुव है ना, अखंड। और जो पर्याय है वो कैसी है? प्रति समय बदलने वाली है, परिणमनशील है, उसका कोई विश्वास नहीं है, अभी है और फिर खत्म। जैसे जल का बुदबुद, वो बोलते हैं ना जल की बूंद, ओस पत्रों पे पड़ी हुई जो जल की बूंद है वो कैसी है? एक समय बाद विलीन हो जाएगी। थोड़ा सा सूरज की रोशनी आई, गर्मी आई, तो वो जल की बूंदें सब पूरी खत्म हो जाती है, वाष्पित हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर समझना कि जो त्रिकाल नहीं है उसका विश्वास नहीं करना। तो ऐसे यहाँ पर चैतन्य द्रव्य की महिमा बताई है कि द्रव्य दृष्टि के बल से तो राग मुझ में होता ही नहीं है, आत्मा में राग द्वेष होता ही नहीं। अगर आत्मा में राग द्वेष मानेंगे तो क्या दोष आ जाएगा? अगर आत्मा में राग द्वेष मानेंगे तो कोई वीतरागी हो ही नहीं पाएगा, सबसे बड़ा दोष आ जाएगा। तो जो कोई वीतरागी हो चुके हैं, इसलिए हमने ये निश्चय किया कि हाँ राग मोह राग द्वेष आत्मा में नहीं है, तभी तो बाहर निकल गए। अगर आत्मा का स्वभाव होता तो कोई निकल सकता था क्या? शक्कर का स्वभाव मीठा है, शक्कर में मिठास भरी है, तो क्या कोई उसको निकाल सकता है? कोई भी आप वैज्ञानिक ले आओ, तकनीक है कि आप किसी भी करके कोई से भी आप एक्सपेरिमेंट करो और उससे आप शक्कर को और मिठास को अलग अलग करके बता दो,
तो कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उसका मूल स्वभाव है, तो उसको आप कैसे ख़त्म कर दोगे? वो कोई ऐसी चीज़ थोड़ी जिसको आपने निकाल के बाहर कर दिया और दोनों को अलग अलग कर दिया। जैसे दाल और छिलका एक साथ है, तो कोई छिलका थोड़ी है कि आपने छिलके को निकाल के अलग करके बता दिया कि देखो ये दाल और ये इसका छिलका, ये कचरा है और ये हमने साफ साफ शुद्ध निकाल के अलग कर दिया। या जल में अशुद्धि है तो हमने उसको जल की अशुद्धि अलग कर दी और शुद्ध जल अलग कर दिया। ऐसा नहीं है। यहाँ पर वो उसका मूल स्वभाव है, तो उसको आप कैसे बदलोगे? तो इस प्रकार मूल स्वभाव वो बदला नहीं जा सकता। तो यहाँ पर क्या कहा कि उसको कहा द्रव्य स्वभाव, और पर्याय जो उसके आश्रय से बार बार उसी में से उत्पन्न हो रही है, विलीन हो रही है, तो वो कैसी होगी? वो विकारी पर्याय रहेगी ना, क्योंकि वो उसके आश्रय से हो रही है, तो उसमें अशुद्धि होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर ऐसा मानना है। पर जो ऐसा नहीं माने और जो चैतन्य द्रव्य ग्रहण किया है उसमें राग नहीं है, जो हमने चैतन्य तत्व को द्रव्य दृष्टि से ग्रहण किया ना, उसमें राग नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा हमें। और ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या होगा? वो मिथ्यात्व हो जाएगा। सीधी बात है। एक सम्यक तो मिथ्यात्व वगैरह, आपने सम्यक दृष्टि नहीं रखी तो आप मिथ्या दृष्टि कहला गए, और मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे तो सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा कहा कि जो राग होता है वह पुद्गल के निमित्त से होता है। पुद्गल मतलब विकार के कारण। जो इस शरीर के साथ आत्मा का संयोग है, आत्मा शुद्ध है ना, और उसका संयोग किससे है? शरीर से है। तो शरीर के साथ जो उसने ये मिलावट की है, संक्रमण हुआ है उसका, तो इस मिलावट के कारण उसको ये सब चीज़ें रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं। क्योंकि शरीर के कारण 9 कर्म बंधे, 9 कर्म से भाव कर्म बंधे, मोह राग द्वेष, क्योंकि एक दूसरे के प्रति संयोग हुआ ना, हमें ये शरीर का संयोग है, तो हमें शरीर के प्रति राग का भाव आया। शरीर के प्रति अगर हमें कुरूप शरीर मिला तो उसको हमको द्वेष का भाव आया कि अरे मेरी आंखें ऐसी क्या है, मेरी आंखें काली, मेरे बाल ऐसे क्यों हैं, तो हमें द्वेष भाव आया। मतलब और भी सारी चीज़ों में लगा लेना कि अगर ये शरीर है तो शरीर के प्रति हमें राग भी होगा, द्वेष भी होगा, मोह भी होगा। फिर अब इस शरीर से संबंधित जो हमें और रिश्ते मिले हैं, रिश्ते नाते, जो हमारा और परिवार ये बढ़ता गया, तो उससे रिलेटेड, क्योंकि ये शरीर ही नहीं होता तो क्या हमारे माता पिता होते? क्या नहीं होते ना। अगर शरीर ही नहीं होता तो कौन सी हमारी पत्नी होती, कौन सा हमारा पति होता, कौन सा हमारा बच्चा होता? कोई नहीं होता। तो ये जो संसार बड़ा है वो किसके कारण बना? इस शरीर के कारण बड़ा। तो ले दे के कारणभूत कौन हुआ? ये पुद्गल। तो इस पुद्गल के ही निमित्त से सारी चीज़ें बनी है। जो क्रोधाधिक भाव आए वो भी इस पुद्गल के निमित्त से आए। किसी ने हमको अपशब्द कह दिए तो हमें गुस्सा क्यों आया? किसी ने यदि हमसे कहा कि अरे तुम तो काम चोर हो, कोई काम नहीं करते हो, तो हमें गुस्सा क्यों आया? किसको कहा? ये पुद्गल को बोला ना, तो पुद्गल जवाब देगा। हम क्यों जवाब देते हैं? जवाब कौन देता है? आत्मा। बोलने की शक्ति, समझने की शक्ति किस में? आत्मा में। ज्ञान किस में? आत्मा में। तो किसी ने मुझे बुरा बोला, ये किसको पता चला? ये शरीर को पता चला क्या? नहीं चला, क्योंकि शरीर तो पुद्गल है ना, ये तो मुर्दा है, ये थोड़ी जानता है। तो पता किसको चला? मुझे चला, आत्मा को पता चला कि अरे ये ज्ञान, आत्मा के ज्ञान में आया कि इसने मुझे अपशब्द कहे, इसने मेरी प्रशंसा की, ये मेरे ज्ञान में आया। तो मेरी आत्मा ज्ञान में आया तो उसने क्या समझ के रखा है? ये शरीर मेरा है। आत्मा ने अभी अपने स्वरूप द्रव्य दृष्टि नहीं रखी ना, तो वो इस शरीर को अपना माना है। तो इस शरीर को अपना मानते रहोगे तो जो कोई शरीर को अच्छा बोलेगा, बुरा बोलेगा, तो उसमें आपको राग द्वेष हो जाएगा। जैसे कोई हमारा मित्र है, हमारा बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, अगर किसी ने हमारे मित्र को कुछ बोल दिया तो उससे हमें गुस्सा आता है कि नहीं आता है? कि अरे तुमने मेरे मित्र को ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे होते हुए तुमने मेरे मित्र को ऐसा मजाक उड़ाया उसका। तो हमें गुस्सा आता है। हमें बोला क्या? नहीं बोला। बोला किसको? हमारे मित्र को। लेकिन गुस्सा किसको आया? हमको। क्यों? क्योंकि हमने उससे राग किया। हमने क्या माना? कि ये मेरा मित्र है। क्या माना? ये मेरा मित्र है। अच्छा, किसी पड़ोसी को, दूर में किसी की झगड़ा होता है, जहाँ भी अभी देश में भी देख लो, बहुत सारी जगह पे झगड़े हो रहे हैं, इजराइल के, इनके, उनके, सबके, तो हमें कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या ज़्यादा? हाँ, करुणा भाव आ जाता है कि कितने जीव मर रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या ऐसा होता है कि हम जाके उनको बचाने जा रहे हैं अभी? क्यों? क्योंकि वो परद्रव्य है ना, हमारे दिमाग में सेट है कि वो परद्रव्य है, हमारे नहीं। और अगर हमारे घर में भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती तो हम एकदम खड़े हो जाते ना उनकी रक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ हमने अपनत्व बुद्धि करी है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हम अपनत्व बुद्धि करेंगे, वहाँ पे हमारे को मोह राग द्वेष सबके परिणाम इकट्ठे होंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर ऐसा समझना कि किसके निमित्त से? तो इस पुद्गल के निमित्त से ये मोह राग द्वेष आदि के परिणाम होते हैं, आत्मा में नहीं होते।
जब हम आत्मा को इस शरीर से भिन्न मान लेंगे तब हमारे को ये मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न ही नहीं होंगे, हटाना नहीं पड़ेगा, उत्पन्न ही नहीं होंगे। इस प्रकार यहाँ पर समझना है। तो मेरे चैतन्य ग्रह का ये रागादिक भाव है ही नहीं। मेरा घर कौन सा है? जिस घर में अभी रह रहे हैं हम, ये ईंट चूने का मकान, ये आलीशान बंगला, ये हमारा है क्या? नहीं, ये तो सराय है। बस अभी थोड़े दिन बाद इसको छोड़ के जाना है। तो इससे थोड़ी मोह रखना है हमको कि मेरा घर मेरा घर मेरा घर करना है। मेरा घर तो मेरा चैतन्य ग्रह है जिसमें मैं हमेशा सदाकाल सुरक्षित रहता हूँ, वो मेरा चैतन्य ग्रह है। और इसीलिए जो राग होता है वो कैसा होता है? सर्वथा मेरे आत्मा से भिन्न है, क्योंकि मेरा घर कौन सा है? ये चैतन्य ग्रह मेरा है। और राग कहाँ हो रहा है? इस शरीर के निमित्त से परद्रव्य में हो रहा है। आत्मा में भी नहीं हो रहा है राग। राग हमेशा परद्रव्य में होगा। और द्वेष, राग और द्वेष, मोह, ये सब परद्रव्य में होंगे। आत्मा के साथ मोह राग द्वेष नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ तो इनका अभाव ही है। तो यहाँ पर क्या समझना? मेरे चैतन्य ग्रह से ये मोह राग द्वेष आदि भाव भिन्न है, ये मेरे नहीं है। तो जो कुछ हो रहा है ये बाहर में हो रहा है, मेरे अंदर नहीं है। कैसे है? ये सर्वथा विभक्त हैं, तो उनको हमेशा सर्वथा अपने से भिन्न ही जानना। तो ये जब राग द्वेष भाव पराये घर के हैं, मेरे चैतन्य ग्रह का नहीं है, और इस प्रकार हमने जब ये भेद ज्ञान किया प्रज्ञा छेनी के द्वारा, तब ये हमारी दृष्टि सही मायने में सम्यक दृष्टि हुई। ठीक है ना? क्या करना है? ऐसा भेद ज्ञान करना है। इसको ऐसे बोलने में तो हमें आसान है, मोह राग द्वेष को भेदी तो करना है, लेकिन यही कार्य हमसे अभी तक नहीं हुआ। हमने अपने आत्म स्वरूप को ही नहीं पहचाना कि मैं हूँ कौन। ठीक है ना? इसीलिए हमारा इतना संसार में परिभ्रमण बढ़ रहा है। द्रव्यलिंगी मुनि हम अनंत काल बार बन गए, अनंतों बार द्रव्यलिंगी मुनि बन बन के हम 9वें ग्रेवे तक गए, तो भी हमने बस इतना सा ही नहीं समझा कि ये राग मोह द्वेष, ये तीनों के भाव मेरे आत्मा में नहीं है। मैं एकमात्र शुद्ध चैतन्य द्रव्य हूँ। ये चैतन्य जो घर है यही मेरा आलय है। चैतन्य के आलय में मैं हमेशा सुरक्षित रहता हूँ। बस मैंने इतना ही नहीं समझा, इसीलिए मैं इतने अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ। अब यहाँ पर उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार स्फटिक स्वभाव से निर्मल है। क्या कहा? स्फटिक मणि का उदाहरण दिया है कि वह स्वभाव से कैसी है? निर्मल है। उसमें जो मलिनता है वह स्फटिक की नहीं है, किंतु निमित्त की ओर से है। तथापि स्फटिक पर्याय में मलिन रूप परिणमता है। क्या कहा? पर्याय रूप परिणमता है। उसी प्रकार मुझ में मलिनता का कोई भाव नहीं है, कोई भाग ही नहीं है, परंतु मेरी परिणति मलिन होती है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं और उस परिणति को पलटने का प्रयत्न होता है। किंतु प्रयत्न चलता है उतनी शुद्धि जितना जितना प्रयत्न चलेगा उतनी उतनी शुद्धि होती है, और प्रयत्न में जितनी मंदता होती है उतनी अशुद्धि बनी रहती है। तो यहाँ पर क्या समझना है हमें कि जिस प्रकार स्फटिक मणि, देखिए हमने देखा था ना, अभी जल का उदाहरण भी ले सकते हैं हम, स्फटिक मणि का भी उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि जल भी कैसा है? निर्मल जल है। जल में भी आप कोई सा भी कलर डालेंगे तो वो उस रूप दिखाई देगा, कलर रूप होगा नहीं। ऐसा ही स्फटिक मणि है तो शुद्ध, लेकिन उसके आप उसमें कोई भी कलर, उसके पास दीपक कलर कुछ भी रखेंगे तो वो उस रूप पूरी उसमें लालिमा, कालीमा, पीला, पीलीमा सब उसमें नजर आएगी। काय में? स्फटिक मणि में, क्योंकि उसका स्वभाव ही इतना स्पष्ट, इतना स्वच्छ है कि उसके सामने आप कोई भी कलर रखेंगे, कोई भी विकार भाव रखेंगे तो वो उस रूप ही परिणमता दिखेगा। हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसका ओरिजिनल कलर कौन सा है, क्योंकि लाल रखेंगे तो लाल रूप परिणमेगा, काला रखेंगे तो काला बनेगा, पीला रखेंगे तो पीला दिखने लग जाएगा। तो वो सेम उसी रूप परिणमता है। तो क्या परिणमा? वो स्फटिक मणि जो द्रव्य है उसका स्वभाव, वो परिणमा क्या? नहीं, वो तो वैसा का वैसा ही है, त्रिकाल वैसा का वैसा ही रहने वाला है। सब उसकी जो निर्मल पर्याय है, लेकिन उसमें मलिनता आई, वो किस में आई? बाहर के विकार भाव से आई। स्फटिक मणि में मलिनता नहीं है, क्योंकि अगर मलिनता होती तो वो पूरे टाइम वैसे की वैसी रहना चाहिए। हमने जैसे ही कलर को हटाया तो मलिनता वहाँ से दूर हो गई, वापस वो शुद्ध और स्फटिक मणि बन गई। तो इस प्रकार हमने यहाँ समझना है कि जो ये पर द्रव्य के निमित्त से जो मलिन रूप पर्याय हुई है, और जो मेरी आत्मा उस रूप मलिन रूप परिणमता है, उसी प्रकार मलिनता का अंश भी स्फटिक मणि में नहीं है ना? वैसा ही मेरे द्रव्य स्वभाव में भी कोई भी मलिनता नहीं है। एकमात्र बाहर के पर्याय में विकार दृष्टि होने से वहाँ पे मलिन रूप
परिणमित होता दिखाई देता है। और किसको ज्ञान आता है, दिखाई देता है? ये ज्ञानी को ज्ञान में दिखता है। किसको दिखता है? ज्ञानी को ज्ञान में। अज्ञानी को तो सिर्फ कलर ही दिखता है, उसको तो कोई भेद ही नहीं पता चलता। भेद ज्ञान ज्ञानी को होता है। ज्ञानी जानते हैं कि उस परिणति को पलटने का प्रयत्न भी करने की उसमें सामर्थ्य नहीं है। शुद्ध स्वभाव को अशुद्ध करने की सामर्थ्य नहीं है, ये ज्ञान को निश्चय है दृढ़। तो जो ज्ञान में जो झलकन आई है, ये परद्रव्यों की गेयों की झलकन, ये भी मात्र गेय की झलकन है। ये गेय भी उसके अंदर प्रवेश नहीं किया है। जो विकार रूप परिणमन हुआ ना, वो भी द्रव्य स्वभाव में परिणमन नहीं हुआ, सिर्फ मात्र जानने में आया है। अंदर सिर्फ गेयाकार, जो ज्ञानाकार बना है ना, वो सिर्फ ज्ञान में उसका आकार बना है, वो द्रव्य अंदर नहीं उसमें प्रवेश करता है। तो उस यहाँ पर फिर क्या कहा कि उस परिणति को पलटने का प्रयत्न होता है। जितना प्रयत्न चलता है उतनी शुद्धि होती है। कौन सी परिणति की बात चल रही है? तो वो शुद्ध परिणति, जो स्फटिक मणि के समान शुद्ध है परिणति, जो ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान रूप परिणति है, उसको किस में परिणमित करना है? ज्ञान रूप परिणमित। ज्ञान की परिणति को ज्ञान रूप ही जो परिणमन करने की का जो प्रयत्न चल रहा है, वो जितना जितना प्रयत्न चलता रहेगा उतनी भी शुद्धि होती जाएगी। और जितना जितना जो उसको प्रयत्न, उसको पलटने में जो मंदता हो रही है, वो कैसी हो रही है? उतनी अशुद्धि आपकी हट बनी है। जितनी बड़ी है मंदता, जो कषाय बनी है, उतनी अशुद्धि बनी है। और जो हमारी वो हटती जा रही है, जितनी परिणति, उतनी हमारी विशुद्धि बढ़ती जा रही है। समझ में आया कि जो मेरे द्रव्य स्वभाव में जितनी कालुष्टा थी, जितनी कालीमा थी, वो सब कैसी है? पर्याय में मलिनता है। तो वो जितनी जितनी हम पर्याय की अशुद्धि को हटाते जा रहे हैं, उतनी उतनी हमारी पर्याय निर्मल होती जा रही है ना। अरे पूरा स्फटिक मणि, आप एक मूर्ति देखो, स्फटिक मणि की मूर्ति है। अब उसमें हमने दीपक लगाया। अब वो दीपक हमने ऐसे डायरेक्शन में रखा जिससे उसका पूरा प्रकाश पूरी प्रतिमा पर जा रहा है। तो वो कैसी हो गई? पूरी प्रतिमा नीले पूरे लाल रंग डाला तो पूरा लाल रंग की हो गई। अब हमने धीरे धीरे लाइट को थोड़ा साइड में किया, तो जितने जितने भाग से वो लाइट हटता जा रहा है, उतना उतना भाग कैसा होता जा रहा है? शुद्ध निर्मल होता जा रहा है। ठीक है ना? तो वहाँ पर वो शुद्धता बढ़ती जा रही है। जितने जितने वहाँ से वो भाव मलिनता हटेगी, उतनी उतनी शुद्धता बढ़ती जाएगी। और वो जो प्रकट हुई पूरे उसमें, तो वो जितने जितने भागों में वो शुद्धता प्रकट हुई, वहाँ से वो अशुद्धि हटती गई। और कैसी हुई? मंदता प्रकट हो रही है ना, क्योंकि धीरे 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 कम हो रहा है ना। देखो पहले तो तीव्रता थी कि पूरा लाल था, अब वो धीरे धीरे कम होता होता मंद 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 होता होता मंदतर होते होते एक समय वो पूरा का पूरा हट जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमें भेद ज्ञान करना है। किससे? 8 कर्मों से। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, वेदनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, ये सारे जो 8 प्रकार के कर्म हैं, द्रव्य कर्म, मोह, राग, द्वेष आदि भाव कर्म, और शरीर आदि 9 कर्म, इन सब से अपने आत्मा को भेद ज्ञान करके न्यारा जानना है कि ये सब विभाव भाव, ये सब मेरी पर्याय में है ही नहीं। मेरी आत्मा में एकमात्र शुद्ध ज्ञायक द्रव्य ही है। बस सिर्फ एकमात्र ज्ञायक शुद्ध द्रव्य है, सिर्फ उसका ही हमें अवलंबन लेना है। और कैसा करना है हमें? जो हमारा ज्ञान रूपी प्रज्ञा छयनी है ना, उससे हमको यहाँ पे भेद ज्ञान करना है। प्रति समय भेद ज्ञान तो प्रति समय करने योग्य है। वो है ना, गाथा आती है समय सर जी की, जिस भांति प्रज्ञा छयनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छयनी से ही पर से विभक्त करो इसे। तो किसे? इन सारे विकारी भावों को अपने ज्ञान रूप प्रज्ञा छयनी से विभक्त करना है। स्वद्रव्य और परद्रव्य 2 पार्टी बनानी है, यह हमारा होमवर्क है। 2 पार्टी बनानी है, एक स्वद्रव्य और परद्रव्य। दिन भर के चिंतन में आप ये विचार करें कि कौन कौन से आपको स्वद्रव्य के सन्मुख होकर चिंतन आता है, कहाँ कहाँ आपको सजगता आती है, आप उसको एक पार्टी में रखिए, और जो आपकी अशुभ प्रवृत्ति चलती है उसको एक पार्टी में रखिए।
और इस प्रकार से आप अपने ज्ञान में इवैल्यूएशन चिंतन करते रहें कि आपका दृष्टि कहाँ जा रही है। दृष्टि आपकी द्रव्य स्वभाव पे कितने समय टिकती है और कितने समय आपकी दृष्टि पर्याय दृष्टि जाती है। देखिए शुरू शुरू में तो आप बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप फेल हो रहे हैं, आपकी पूरी दृष्टि पर्याय दृष्टि ही जा रही है, क्योंकि अनादिकाल से हमको आदत है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे प्रयास कीजिए तो आप निश्चित करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। इस वाक्य को आप स्मरण में रखिए, आपको बहुत ही एकदम दृढ़ता फील होगी, उत्साह आएगा। तो निरुत्साहित नहीं होना है। ये मोक्ष मार्ग का मार्ग उत्साहियों के लिए, निरुत्साहित लोगों के लिए नहीं है। तो बिल्कुल अपने मन को दृढ़ करिए, उत्साह से भरपूर रखिए। चलिए आज की कक्षा का समय हमारा यहीं पर पूरा होता है। हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आप चिंतन धारा को बढ़ाए रखिए। अगली कक्षा में हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।